नमस्ते, हरिओम। प्रश्नोत्तर श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। और हमारा अंतिम प्रश्न ये था कि आप इन दिनों कौन सी किताब पढ़ रहे हैं, और हमें तो आपके उत्तर देख कर के आनंद आ गया, क्योंकि सभी लोगों ने इतने अच्छे किताबों के नाम भेजे कि हमें बहुत बहुत अच्छा लगा। यानी आप में से मैक्सिमम लोग आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ रहे हैं, मैक्सिमम लोग मोटिवेशनल पुस्तकें पढ़ रहे हैं, और ये देखकर हमारा हृदय गदगद हो गया। ये बहुत बहुत आवश्यक है कि हम इस चीज़ पर एक चेक रखें कि हम अपने मन के भीतर क्या डालते हैं, और हम अपने मन के भीतर किस किस प्रकार से डालते हैं। अगर आप कुछ टेलीविज़न पर देखते हैं तो वो सीधा सीधा आपके दिमाग पर इफ़ेक्ट करता है। अगर आप कुछ सुनते हैं तो वो आपके भीतर इफ़ेक्ट करता है। आप कुछ देखते हैं, आप सोशल मीडिया पर भी जब जाते हैं तो आप कितनी सारी चीज़ें देखते हैं, उनमें से कुछ नेगेटिव होती हैं, कुछ पॉजिटिव होती हैं। और इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट व्हाट यू आर पोस्टिंग ऑन सोशल मीडिया, बिकॉज दैट ऑल्सो लीव्स एन इम्पैक्ट ऑन अदर पीपल्स लाइव्स। आप सोशल मीडिया पर क्या पोस्ट करते हैं, इसका इम्पैक्ट भी लोगों के जीवन पर होता है। तो हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए कि हम सोशल मीडिया पर भी क्या डाल रहे हैं। इसी तरह से हम जो रीड करते हैं वो हमारे सीधा सीधा दिमाग पर असर करता है। और एक बहुत पुरानी कहावत है, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट टू फिनिश एवरी बुक। हर किताब को फिनिश करना ज़रूरी नहीं है। अगर कोई पुस्तक हमने उठाई, हमें लगा कि इससे जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो हमें नहीं प्राप्त हुआ, तो छोड़ दीजिए, अगली पुस्तक उठा लीजिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कारण जो ये प्रश्न पूछने के पीछे था वो ये था कि हम जानना चाहते थे कि अभी भी कितने लोग पुस्तकें पढ़ते हैं। और आप सबसे प्राप्त उत्तर बहुत बहुत अच्छे लगे, और ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि कितने सारे यंगस्टर्स, कितने सारे जवान लोग। और वैसे तो अगर जवान की बात करें तो हम हमेशा कहते हैं कि हमने तो 80 साल के बच्चे भी देखे हैं और 8 साल के बुज़ुर्ग भी देखे हैं। सो एज इज़ जस्ट अ नंबर, इट डिपेंड्स ऑन योर माइंड सेट दैट हाउ यंग यू आर। तो हमारा जो प्रश्न था वो इसलिए था ताकि हम ये जान सकें कि अभी भी लोग पुस्तकें पढ़ते हैं या नहीं। और हमें बहुत अच्छा लगा ये देखकर कि आप में से अधिकतर लोग पुस्तकें पढ़ते हैं। अध्ययन को योग की भाषा में स्वाध्याय कहा गया। अब स्वाध्याय के भी दो अर्थ निकलते हैं। एक स्वाध्याय, अपना स्वयं का अध्ययन, क्योंकि हम अक्सर दुनिया में बहुत सारी चीज़ों को जान लेते हैं लेकिन स्वयं को ही नहीं जान पाते, तो ये भी एक उसका अर्थ होता है कि हम स्वयं को जानें। और दूसरा जो इसका अर्थ होता है वो ये होता है कि स्वाध्याय यानी हम स्वयं अध्ययन करें, हम होली टेक्स्ट पढ़ें, हम ऐसी पुस्तकें पढ़ें जो हमारी नॉलेज को इन्हांस करती हैं, हम ऐसी पुस्तकें पढ़ें जो हमारे जीवन में पॉजिटिविटी लाती हैं, हमें स्पिरिचुअली एलिवेट करती हैं। क्योंकि जीवन का उद्देश्य एलिवेशन ही है। आप ऐसा तो नहीं चाहेंगे कि अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं, आप जिस पोस्ट पर हैं उससे ऊपर ही जाना चाहेंगे, उससे नीचे नहीं जाना चाहेंगे। आप पढ़ाई भी करते हैं तो फर्स्ट क्लास के बाद आप सेकंड क्लास में जाना चाहेंगे। ऐसा कोई नहीं होगा जो कहेगा मैं तो और एलकेजी या यूकेजी में जाना चाहूँगा, उसके नीचे नहीं। तो हम सब एलिवेशन चाहते हैं लाइफ में, एंड दैट इज़ आवर अल्टीमेट गोल, दैट वी वांट टू एलिवेट इन लाइफ। नाउ अध्ययन प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और फिर आपके मानसिक स्वास्थ्य को रीडिंग बहुत बहुत इफ़ेक्ट करती है। हम अक्सर, हमारे जितने शिविर होते हैं, जितने प्रोग्राम्स होते हैं, हाल ही में मोक्षायतन योग संस्थान एक रूपांतरण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है 3 दिन का, एंड आई विल बी कंडक्टिंग दैट प्रोग्राम। उसमें आप क्या सोचते हैं, क्या खाते हैं, कैसे जीते हैं, क्या अभ्यास करते हैं, क्या आपकी एक्टिविटीज़ हैं पूरे दिन, इन सब का इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ता है। और विशेष रूप से अगर आप सुबह के वक्त 15 से 20 मिनट कुछ रीड करें तो ये आपके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। रीडिंग नॉट ऑन अ स्क्रीन बट रीडिंग विद अ बुक helps you a lot in dealing with mental problems. And mental problems doesn't mean mental problem is not a taboo. हम सोचते हैं अरे मेंटल प्रॉब्लम मीन्स हम पागल हो गए, ऐसा नहीं होता है। जैसे आपके शरीर अस्वस्थ होता है ऐसे हमारा मन भी अस्वस्थ होता है। और जैसे हम शरीर को स्वस्थ करने के लिए उपाय करते हैं, इलाज करते हैं, ऐसे ही मन को स्वस्थ रखने के लिए भी हम इलाज करते हैं। तो मन का स्वास्थ्य कोई शरीर के स्वास्थ्य से अलग नहीं होता है, और योग के माध्यम से हम मन और तन दोनों को स्वस्थ रख सकते हैं। सो व्हेन आई से
रीडिंग आपकी आँखों के माध्यम से आपके ब्रेन को अफेक्ट करती है, और जब आप पन्नों को रीड करते हैं तो ये आपकी मेमोरी, विजडम, इंटेलिजेंस को बढ़ाती है। और ऐसा कौन है जो चाहेगा कि मैं इंटेलिजेंट नहीं होना चाहता, मैं सुपर ब्रेन नहीं चाहता हूँ आचार्य जी, मैं तो बुद्धू बन के रहना चाहता हूँ, ऐसा कोई नहीं होगा, है ना। तो आप अगर रीड नहीं करते हैं तो आज से नियम बनाइए कि 15 से 20 मिनट आप स्वयं को ज़रूर देंगे रीडिंग करने के लिए, और एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स यू आर गोइंग टू रीड फ्रॉम टुडे। आप कोई भी आध्यात्मिक पुस्तक ले सकते हैं, कोई भी मोटिवेटिंग बुक ले सकते हैं, आप गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तकें ले सकते हैं, आप हमारी पुस्तकें पढ़ सकते हैं। 5 से अधिक पुस्तकें अभी तक हम लिख चुके हैं। कुछ भी पढ़िए, पर पढ़िए ज़रूर, सॉरी नॉट कुछ भी, दैट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट। कुछ भी इन द सेंस कि कुछ भी मोटिवेटिंग या आध्यात्मिक पढ़िए, पर ऐसा मत पढ़िए जो आपकी ज़िंदगी में नेगेटिविटी लेकर के आए। जीवन में कोई भी ऐसी चीज़ जो नेगेटिविटी लाती है उससे दूर रहिए, और हमारे साथ इस लेट्स टॉक सीरीज़ में जुड़े रहिए। एक और आप लोगों से बात करनी थी, वो ये कि यदि आप हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, देयर आर सो मेनी पीपल हु डोंट अंडरस्टैंड हिंदी, and for them specifically our team has created an English channel which is Bharat Yoga English. So I request all of those who cannot understand Hindi to go to YouTube, search for Bharat Yoga English and subscribe to that channel, where regularly videos in English are posted for those who cannot understand Hindi language. बाकी तो आप सब जुड़े ही हुए हैं हमारे साथ। तो आज का प्रश्न ये है कि आप कितना समय अपने परिवार के साथ व्यतीत करते हैं। परिवार की जब हम बात करते हैं तो यानी अपने माता पिता के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने बेटर हाफ, अपने स्पाउस के साथ, या जो भी परिवार के और सदस्य हैं उनके साथ। अब इस प्रश्न का उत्तर देते समय इस प्रश्न के नियम याद रखिएगा। नियम ये है, ये जो समय आप टेलीविज़न साथ में देखते हुए बिताते हैं वो इसमें काउंट नहीं होगा, मोबाइल साथ में देखते हुए बिताते हैं वो भी काउंट नहीं होगा। तो क्या काउंट होगा? गैजेट फ्री टाइम। वो टाइम जो आप बिना गैजेट्स के अपने परिवार के साथ बिताते हैं वो कितनी देर का है 24 घंटे में से, ये हमें ज़रूर बताइएगा। कल मिलते हैं नए प्रश्न और नए उत्तर के साथ। धन्यवाद। हरिओम। जय हिंद।